ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम बोलिए माँ आशुतोष शाम्बरी जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, गीता के इस पावन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 21वें मंत्र में कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम येन वजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। भगवान कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। भगवान ने यहां पर अपना एक मत प्रदान किया है। वो कहते हैं कि जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वो इस जन्म और मरण के चक्कर से वह मुक्त होता है। वो ये नहीं सोचता, वो यह जान जाता है कि न कोई किसी को मारता है, न कोई किसी को मरवाता है, क्योंकि ये सिद्धांत शरीर के हैं और शरीर जन्म के साथ ही, जन्म निश्चित समय पर जैसे जन्म होता है, उसी तरीके से निश्चित समय पर यह मृत्यु को भी प्राप्त करता है। आगे भगवान ने कहा, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य है, कपड़े हैं, पहन रहा है, समय के साथ उनका पुराना होना भी निश्चित है, समय के साथ वे जीर्ण शीर्ण होकर फट जाते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह उसी चिथड़े को लपेट कर चलता है, नहीं, वह उसको बदल लेता है, उसके स्थान पर वह नए को धारण करता है। भगवान कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। भगवान का कथन है, किंतु भगवान ने जो बात कहना चाह रहे हैं, इसको समझने के लिए भौतिक जगत का कोई भी उदाहरण उपयुक्त नहीं है। आप भौतिक जगत के उदाहरण के द्वारा यदि आप आत्मा को समझ जाएं, आत्म तत्व को जान जाएं, तो यह युक्त संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत के सारे सिद्धांत, संपूर्ण उदाहरण इस जगत के हैं और आत्मा उस जगत का वासी है। किस जगत का? कहा गया है कि पार ब्रह्म के खेल को कहो कैसे हो उन्मान, अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। कहबे को शोभा नहीं, देखा नहीं प्रमाण, यह कहने में इसकी कोई शोभा नहीं है। जो पार ब्रह्म का जो खेल है, जो ये आत्म परमात्मा का जो खेल है, इस खेल को कहने में कोई शोभा नहीं है, देखा नहीं प्रमाण, इसकी शोभा देखने में ही प्रत्यक्ष समझ में आती है। भगवान यहां पर मानव मात्र को समझाने के लिए कह रहे हैं कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर जैसे दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, धारण करता है। मनुष्य एक समय में कई सारे वस्त्रों को धारण कर लेता है, तो क्या जीवात्मा भी इस तरीके से अनेक शरीरों को धारण करती है? हाँ, किंतु उसका एक निश्चित अवधि है, एक समय है, एक समय सीमा है। क्योंकि जैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है, तो नए शरीर को प्राप्त होने का तात्पर्य क्यों?
क्योंकि जो जन्म आचार विचार और संस्कारों के द्वारा जो बना हुआ एक शरीर है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो जो सूक्ष्म शरीर है, जब तक वह है तब तक यह आत्मा नवीन शरीर को धारण करता ही रहेगा। जिस तरीके की कर्म प्रवृत्ति होती है, जैसे कर्म संस्कार होंगे, यह आत्मा उसी शरीर को, वैसे ही शरीर को प्राप्त होगा। यदि कर्म संस्कार हीन प्रवृत्ति के हैं तो निश्चित रूप से हीन शरीर को ही प्राप्त करेगा। यदि जड़ स्थावर जंगम योग्य कर्म है तो वह उसी योनि को प्राप्त होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य शरीर में ही आएगा, नहीं। इसलिए ये सिद्धांत जो संबोधित किए गए हैं वो मानव मात्र को समझाने के लिए किया गया है कि जो आत्मा को जानता है वो आत्म तत्व को प्राप्त करता है और वह उसके द्वारा जैसे संस्कार शेष रह जाते हैं उसी तरीके के वह अन्य शरीरों को वह प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इस आत्मा को आग जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और उसको वायु से सुखा नहीं सकता। पहला भगवान ने कहा कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अर्थात यदि अनेकानेक अस्त्र के द्वारा, जो स्थूल अस्त्र हैं, धनुष बाण, तीर तलवार, गोली, बम बारूद इत्यादि, इसके द्वारा यह शरीर तो नष्ट हो सकता है, किंतु आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर इसका कोई असर नहीं है। न एनम पावका दहति, यदि शरीर को अग्नि में जला दिया जाए तो आत्मा नहीं जलता। न आपा क्लेदयन्ति, इसको जल शरीर तो भीग सकता है किंतु आत्मा नहीं भीग सकता। न शोषयति मारुतः, वायव्य अस्त्र के द्वारा इस शरीर को सुखा दिया जाए किंतु आत्मा नहीं सूखता है। इसमें भगवान ने 4 तत्वों का वर्णन किया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। यहां पर प्रभु ने एक तत्व को छोड़ दिया है जो आकाश तत्व है। वास्तव में ये जो आकाश तत्व है यह सर्वव्यापक, नित्य, हमेशा रहने वाला और सदा एक रस और रूप रंग का भांति भांति का साक्षी है। इसको भगवान ने इस मंत्र में सम्मिलित नहीं किया है। इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वास्तव में यह एक जो तत्व है, आकाश तत्व, यह योगियों का विषय है। जो योगी महापुरुष हैं, जो संत सदगुरु हैं, संत महापुरुष हैं, वो इस आत्मा को, आत्म तत्व का जब अनुसंधान करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तो इसी आकाश तत्व को सबसे पहले अपने आश्रय बनाते हैं, अपने अधिकार में इसको लेते हैं। सबसे पहले इस आकाश तत्व के द्वारा ही वे इस आत्म तत्व को अनुसंधान की तरफ अग्रसर होते हैं, इस आत्म तत्व के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह आकाश तत्व, यह हमारा शीर्ष भाग, सिर का यह जो भाग है, यह अखिल विश्व ब्रह्मांड की जो
सृष्टि की जो सारे रहस्य हैं वो इसी में विद्यमान है। इस शरीर में 72,72,72,000 इत्यादि नाड़ियों का चित्रण मिलता है, जिनमें 16 नाड़ियां प्रमुख हैं। उनमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रधान बताई गई हैं। उनमें एक सुषुम्ना है जो सूर्य रूपिणी कहा गया है, उसको प्रकाशमय है वह। उस सुषुम्ना का संबंध ब्रह्म नाड़ी से है, और वो जो ब्रह्म नाड़ी है जो उस आत्म तत्व का पथ प्रदर्शिका कहलाती है, उस विज्ञान को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु सद्गुरु जानते हैं। जो संत महात्मा उस तत्व को जानते हैं वे ही उसका दिग्दर्शन कराते हैं। यूं तो यह शब्दों का विषय नहीं है। इसको जानने के लिए इस मार्ग का, इस ध्यान मार्ग का आलंबन किया जाता है, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उघरे विमल बिलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। कि जब यह विमल नेत्र खुल जाता है, यह विमल नेत्र अंतर की तरफ दिग्दर्शन कराने वाला, जब यह भीतर की तरफ उन्मिलित होता है, खुलता है, तो सारे संशय भ्रम के बादल समाप्त होते हैं और आत्म तत्व का दर्शन होता है। उस आत्म तत्व के बारे में भगवान ने कहा है कि वो आत्मा अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचनो अयम सनातन। वह आत्मा अच्छेद्य है। अयम आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य और क्लेद्य है, निस्संदेह अशोष्य है। इसको सुखाया नहीं जा सकता, इसको गीला नहीं किया जा सकता, इसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल रहने वाला है। यह आत्मा इतना महान है, स्थिर रहने वाला है। इस महानतम आत्मा को जो जानता है वह भी महानता को प्राप्त हो जाता है। किंतु वर्तमान में भौतिक जगत में जितने भी संत अपने आप को महात्मा कहलाते हैं, गुरु सद्गुरु इत्यादि नाम से संबोधित करते हैं, वे तरह तरह की भ्रांतियों में इस समाज को भ्रमित कर रखे हैं। और यह भ्रमित हुआ समाज जब इसको इस आत्म तत्व के बारे में प्रमाण सहित बताया जाता है तो उन भ्रांतियों से, उस भ्रम के जंजाल से वह निकल नहीं पाता। वो उन्हीं भ्रमों में ऐसा उलझा हुआ होता है कि वह बार बार एक ही बात कहता है कि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं। भगवान ने अर्जुन के लिए कहा किंतु हम नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु ऐसा नहीं है। यह आत्म तत्व यदि भगवान ने उपदेशित किया है तो यह सबके लिए है और प्रापणीय है। सभी लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये प्राप्त करने के लिए ही तो ये मनुष्य का जीवन मिला है, जिसके बारे में कहा भी गया है, यह चेत सकत बोद्धुम प्राक शरीर से विश्रस तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद में यमाचार्य जी कहते हैं, हे नचिकेता, इस शरीर के रहते रहते यदि आपने उस आत्म तत्व को जान लिया तब तो बहुत कुशल है, तब तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। यदि इस शरीर के रहते रहते आपने उस आत्म तत्व को नहीं जान पाए तो 84 लाख योनियों में कुकर सुकर इत्यादि कीट पतंग योनियों में जन्म लेकर भटकना पड़ेगा, दंडपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसी बात को अन्यत्र भी कहा गया है, यह चेद वेदी रथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। यह चेद वेदी रथ सत्यमस्ति न चेदिहा,
जो ज्ञानी पुरुष है, जो धीरवान है, जो विवेकी हैं, जो आत्म तत्व के अनुसंधान करने में कुशल हैं, जिज्ञासु हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वे धीर पुरुष इस आत्म तत्व को प्राणी प्राणी में मात्र में जानकर वह जीवन मुक्त होकर इस संसार से पलायन कर जाते हैं। यह वह आत्म तत्व है। क्योंकि इस आत्मा के बारे में भगवान ने कहा, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अभिकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो अयम, यह आत्मा अव्यक्त है। इस आत्मा को भौतिक उपायों के द्वारा, भौतिक उदाहरणों के द्वारा, जड़मत बुद्धि सामर्थ्य के द्वारा, मानसिक सोच और चिंतन के द्वारा इस आत्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। अचिंत्योयम, मन से जहां तक आप सोच सकते हैं, किंतु वह आत्मा उसमें नहीं आता। क्योंकि गो गोचर जहां लग बन जाई सो सब माया जानियो भाई। जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, जहां तक इंद्रियों के दौड़ है, वहां तक के बारे में बताया गया है कि वहां तक माया है, अज्ञान है। अविकार्योयम उच्यते, यह अविकारी कहा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, किंतु मानव मात्र को इतना समय ही नहीं है कि वह इतना सोच पाए, इतना समझ पाए। यदा कदा कभी दुख अवसाद से ग्रसित होकर कुछ चिंतन आता है तो उसके संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वह संस्कारों के आपाधापी में वह भटक जाया करता है, वह स्थिर ही नहीं हो पाता। जबकि उसे स्थिर होकर यह विचार करना चाहिए कि आखिर यह सोचना चाहिए को हम खुद आयात हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। यह चिंतन होना चाहिए, क्योंकि भगवान का वचन है तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। भगवान ने कहा कि इसलिए इस आत्मा को जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि आपके समक्ष यह संदर्भ स्पष्ट हो जाए कि आत्मा इन समस्त विकृतियों और विकारों से रहित है, तो कहा है कि उसको जानना चाहिए, जानने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर शोक कैसा? भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 26वें मंत्र में कहते हैं, अथ चैनम नित्य जाता नित्यम व मन्य समृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, किंतु यदि मान लो कि इस मान्यता के अनुसार, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो इस प्रकार तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम्हारे पितामह आदि गुरुजन जन्म को प्राप्त हुए हैं तो उनकी मृत्यु भी निश्चित है। चाहे वो बेशक इच्छा मृत्यु का ही वरदान लेकर क्यों न अब तक जीवित हो, किंतु मृत्यु तो अटल है। इसलिए भगवान ने कहा, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आपको स्वीकार करना चाहिए कि जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु हो ही जाएगी। इसलिए इसके लिए अश्रु बहाकर शोकाकुल होकर दर्शाने से क्या लाभ, कोई फायदा नहीं है। आगे भगवान ने कहा कि जो जन्मे हैं वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, और मरने के बाद क्या होगा? जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। भगवान ने कहा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का फिर जन्म भी निश्चित है। जिसने मृत्यु को प्राप्त किया उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए यह बिना उपाय वाला विषय है।
इसका उपाय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं, इसका कोई समाधान नहीं है। ये जन्म और मृत्यु से रहित है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लिया है समय के साथ काल कलवित तो हो ही जाएगा, और काल कलवित तो हुआ है तो पुनः उत्पन्न भी हो जाएगा। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान हर तरह से मानव मात्र को समझा रहे हैं कि हे मानव, क्यों मोह को प्राप्त होना, क्यों अवसाद आसक्ति को जन्म देना, क्यों ना हमें सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हम सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो सत्य निश्चित रूप से हमें प्रकाश प्रदान कर देगा, हमें निश्चित रूप से जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त कर देगा। हम तमाम छल छद्म और प्रपंचों से हम मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान का कथन है। भगवान के इस कथन को मानव मात्र को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा प्रभु का संदेश है।